नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज हिंदी में दलित आत्मकथाएं, इस पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं, विगत जितनी भी हिंदी साहित्य से जुड़ी परीक्षाएं हुई हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो भी हुई हैं, आप उठाकर प्रश्न पत्र देख लीजिए। अनिवार्य रूप से एक प्रश्न दलित आत्मकथा से जरूर पूछा जाता है। आप पिछले सारे पेपर उठा के देख लीजिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि इसको आप ध्यान से देख लीजिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से मिल जाएगा, ये मेरा दावा। ठीक है, तो आइए हिंदी में जो लिखी गई दलित आत्मकथाएं हैं उनको हम तेजी से देख लेते हैं। आत्मकथा से तात्पर्य आप समझ रहे हैं, किसी भी लेखक द्वारा अपने जीवन के से संबंधित अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व के बारे में, अपने जीवन के अनुभवों के बारे में जब वह लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दलित आत्मकथाओं की चर्चा तेजी से कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहला नाम है मोहनदास नैमिष राय। मोहनदास नैमिष राय आप जानते हैं दलित साहित्य के बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़ा नाम है। इनकी आत्मकथा अपने अपने पिंजरे अनेक बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अपने अपने पिंजरे 1995 में प्रकाशित हुई थी। इसके दो भाग हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने अपने पिंजरे 1995 में प्रकाशित दो भाग हैं। यहाँ जो गौर करने वाली बात है, ये पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। अपने अपने पिंजरे पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। आगे देखिए दूसरी आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जिसको यह शायद दलित साहित्य की सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है, बहुत चर्चा में रहती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कथा जूठन 1997 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखिए अगला। साथियों, यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यह जितनी भी आत्मकथाएं लिखी हैं और जो भी नाम है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा दोहरा अभिशाप 1999 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आप देख लीजिए माता प्रसाद, ये भी बहुत बड़ा नाम है दलित साहित्य का। माता प्रसाद, इनकी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन 2002 में प्रकाशित हुई थी। अभी 8 अगस्त 2021 हुई टीजीटी परीक्षा में झोपड़ी से राजभवन ये आत्मकथा पूछी गई है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। सूरजपाल सिंह चौहान की दो आत्मकथाएं हैं। पहला है तिरस्कृत, 2002 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरा संतप्त, ये भी 2002 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में आप देखिए दलित साहित्य के एक बड़ा नाम शिवराज सिंह बेचैन की भी आत्मकथाएं, दो आत्मकथाएं हैं। नंबर 1 है बेवक्त गुजर गया माली, 2006 में प्रकाशित। बहुत ध्यान से देखिए, बेवक्त गुजर गया माली 2006 में प्रकाशित। दूसरी है मेरा बचपन मेरे कंधों पर, 2009। मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 में प्रकाशित। यहाँ देखिए अगली आत्मकथा रमाशंकर आर्य की आत्मकथा घुटन, ये 2005 में प्रकाशित हुई थी। तुलसीराम आत्मकथा, दलित आत्मकथा लेखक में एक बड़ा नाम तुलसीराम। अभी तुलसीराम की रचनाएं भी टीजीटी की परीक्षा में 8 अगस्त 2021 को जो हुई है टीजीटी पर, ये मुर्दहिया भी उसमें पूछा गया है। तो तुलसीराम को भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। तुलसीराम की पहली आत्मकथा है मुर्दहिया, इसको प्रथम भाग आप कह सकते हैं, 2010 में प्रकाशित। इनकी आत्मकथा के दो भाग, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। प्रथम भाग का नाम मुर्दहिया है, ये 2010 में प्रकाशित हुई थी। दूसरे भाग का नाम है मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप। अगला नाम देखिए रूप नारायण सोनकर की भी आत्मकथा दो भागों में है। पहली आत्मकथा इनकी नागफनी, ये 2007 में प्रकाशित हुई थी। नागफनी 2007 में प्रकाशित। और मेरे जीवन की बाइबिल, यह भी 2007 में ही प्रकाशित हुई। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया, यह भी परीक्षा में आ चुका है। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है, परीक्षा में आ चुका प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है।
सुशीला टाक भौरे, ये भी दलित साहित्य का बड़ा नाम है। इनकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द 2012 में प्रकाशित हुई है। साथियों, यहाँ जितने भी नाम लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में इनसे एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। दलित साहित्य में कुछ ऐसी आत्मकथाएं हैं जो अन्य भाषाओं में लिखी गई थी और वो हिंदी में अनुदित है, वह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए उनको भी देख लेते हैं। साथियों, अन्य भाषाओं से जो अनुदित दलित आत्मकथाएं हैं, आइए उनको तेजी से देख लेते हैं। इसमें पहला नाम है दया पवार का। दया पवार की जो आत्मकथा है अछूत, हिंदी में, ये 1979 में मराठी से अनुदित है। मराठी में मूल रूप में अछूत जो है यह बलूत नाम से थी। मूल आत्मकथा क्या है, यहाँ देखिए हमने ऊपर सबकी हेडिंग लिख दी है। दया पवार की जो आत्मकथा है अछूत 1979 में इन्होंने मराठी से अनुदित की थी और यह मूल रूप में बलूत नाम से थी। ठीक है, देखिए अगला नाम, यह महत्वपूर्ण है, शरण कुमार लिम्बाले, बड़ा नाम है ये। इनकी आत्मकथा अक्कर मासी। अक्कर मासी जो है 1991 में मराठी से अनुदित है। ये मूल रूप में भी इसी नाम से थी, अक्कर मासी नाम से। ध्यान दीजिएगा, शरण कुमार लिम्बाले, मूल आत्मकथा अक्कर मासी, ये मराठी में थी, अनुदित हुई उसी नाम से, अक्कर मासी नाम से 1991 में। चलिए अगला देखते हैं, लक्ष्मण गायकवाड़। लक्ष्मण गायकवाड़ की आत्मकथा उचक्का, मूल रूप में उचत्या नाम से थी, ये मराठी में थी, मराठी से हिंदी में अनुदित है 1992 में। इसका परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो आपसे उचक्का पूछा जाएगा, किस भाषा से अनुदित है ये भी पूछा जा सकता है। मूल रूप में क्या थी ये भी आप जान लीजिए, उचत्या। आगे देखिए, बेबी हलधर। बेबी हलधर की आत्मकथा आलो आंधारी। आलो आंधारी 2002 में उन्होंने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। यह मूल रूप में भी आलो आंधारी नाम से ही थी। जहाँ देखिए एक जापानी लेखिका शिमाजाकी तोशेन, शिमाजाकी तोशेन की हिंदी में अनुदित आत्मकथा अवज्ञा 1993 में उन्होंने जापानी आत्मकथा हाकाई से हिंदी में अनुवाद किया, अवज्ञा नाम से 1993 में। यहाँ देखिए अगला, बलबीर माधोपुरी। बलबीर माधोपुरी की आत्मकथा छांग्या रुख 2002 में इन्होंने पंजाबी से हिंदी में अनुदित की, पंजाबी में भी है, मूल रूप में छांग्या रुख से नाम से ही है। अब ये देखिए प्र-ई-सोन कांबले, इनकी आत्मकथा यादों के पंछी नाम से हिंदी में है, मूल रूप से ये मराठी में थी, मराठी में इसका नाम था आठ वड़ीचे पंछी। अगले देखिए, दलित लेखक लक्ष्मण माने। लक्ष्मण माने की आत्मकथा पराया मूल रूप से मराठी में थी, यह मराठी में उपरा नाम से थी। बेबी कांबले की आत्मकथा जीवन हमारा, यह मराठी से हिंदी में अनुदित है। और अगला देख ले, प्रेम गोरखी। प्रेम गोरखी की आत्मकथा गैर हाजिर आदमी, यह पंजाबी से हिंदी में अनुदित है। सच में यह भी जो अनुदित आत्मकथाएं हैं, इनमें तीन नाम विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, दया पवार, शरण कुमार लिम्बाले और बेबी हलधर। ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण गायकवाड़ को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। ये सारे नाम जो है वो दलित साहित्य के परिचित नाम है, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। दलित आत्मकथा से आपका एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है, इसको बहुत गंभीरता से आप पढ़ लीजिए। फिलहाल अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।